यस। अब आती है हमारी एक्सरसाइज 12.3 बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, कॉम्बिनेशन है यहाँ पर फिगर्स का। बहुत आसान है, कोई नई बात नहीं है इसमें, हम सब पीछे कर चुके हैं एक्सरसाइज 1 और 2 में। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ पी क्यू 24, ये 24 है, आर पी 7 है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने निकालना है शेडेड का। देखो आर क्यू जो है दैट इज़ डायामीटर। डायामीटर का मतलब इधर सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल उधर हो गया, तो जो पी पॉइंट है दिस लाई इन द सेमी सर्कल एंड वी नो द एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। तो पी पर जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90, ये 90 होगा। अब ये 90 है तो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस है, दैट मीन्स बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास है। बेस और परपेंडिकुलर है तो हम हाइपोटेनियस जो है पाइथागोरियन की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्यों निकालने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि जब डायामीटर हमारे पास निकल जाएगा तो हम उससे रेडियस निकाल देंगे ताकि सर्कल का एरिया निकल सके। तो यहाँ से हमने पहले आर क्यू निकाला 25, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल निकल गया तो रेडियस बन जाएगा। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए अगर हम सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो शेडेड का निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आर पी क्यू। जो आर पी क्यू है दैट इज़ राइट ट्राइंगल, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एंगल इज 40 डिग्री एंड रेडियाई आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो हमने इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम पूरे बड़े सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, फिर छोटे सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। तो बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करके शेडेड का निकल जाएगा। हम सीधा भी निकाल सकते हैं बजाय कि 2 बार अलग अलग करें। एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए एक्स सी माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर ओ बी वाई डी। यहाँ पर एक्स और वाई अपनी तरफ से नाम दे लो। तो थीटा अपॉन 360 पाई 14 का स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई 7 का स्क्वायर। तो मैंने ये कॉमन निकाल दिया, थीटा अपॉन 360 पाई दोनों में है, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 40 पुट कर दो, कैलकुलेट कर दो एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्लियर नज़र आ रहा है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 गिवन है और ये 2 सेमी सर्कल्स हैं। दिक्कत है ही नहीं, अगर मैं ये ना भी कराऊँ तो आप अपने आप कर सकते हो, इतना दिमाग लगाना चाहिए आपको, 10th में हो आप। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। 2 सेमी सर्कल्स का अगर मैं एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, 2 सेमी सर्कल्स हैं तो 2 बाहर लगा दो। सेमी सर्कल का मतलब है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होगा, जितनी ये साइड है उसका हाफ, ये 14 है ना, तो हाफ पे ही हम रखेंगे कंपास, तभी हमारा सेमी सर्कल बनेगा। तो 14/2 लग जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर दो तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देयर इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस फिगर गिवन। ये एक सर्कल है और इसका कुछ पार्ट काट के इधर से एक राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाइए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर ए सर्कुलर arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 as center। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये OAB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एंगल 1 जो है दैट विल बी 60 डिग्री। टोटल 360 होता है, उसमें से ये 60 हो गया, तो ये एंगल 2 कितने का बचा? 300 डिग्री का बच गया। अब शेडेड एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर निकाल दें। ये पूरा मेजर सेक्टर बन गया और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो मेजर सेक्टर का हमें आता है, वही फार्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर का। ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। ये 1 सेंटीमीटर के जो क्वाड्रेंट हैं वो कट करे गए हैं। एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। ये एक सर्कल हो रहा है वाइट बीच में, 2 सेंटीमीटर डायामीटर है उसका, ये भी कट कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो सर्कल स्क्वायर का एरिया निकालेंगे सबसे पहले हम, उसमें से एरिया ऑफ ए सर्कल सब्ट्रैक्ट करना है और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स करना है। तो सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया उसने 4 दिया ना, साइड साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, डायामीटर है ये 2,
तो रेडियस 1 हो जाएगा। -4 क्वाड्रेंट्स, 4 बाहर लगा दो। क्वाड्रेंट का फार्मूला मीन्स यहाँ 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर है, तो θ/360 πr²। 1 सेंटीमीटर का लिया क्वाड्रेंट उन्होंने, रेडियस 1 है उसका, तो इसको कैलकुलेट कर दो। तो ये हमारे यहाँ पर आकर के क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो जाता है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।